हेलो दोस्तों, स्किल सिविल के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेयरकेस डिजाइन एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। वीडियो के अंत में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई है जिसे ध्यान में न रखने पर कुछ बड़ी गलतियां हो सकती है। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सीढ़ी में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जो हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाते हैं, और ये सीढ़ी जहाँ पर भी लोकेटेड होती है उसे हम स्टेयरकेस बोलते हैं। सीढ़ी को बनाना एक डिफिकल्ट टास्क है और इसे बनाते वक्त बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम सीढ़ी के डिज़ाइन एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो सीढ़ी का हाइट, इसका विड्थ और एंगल डिसाइड करता है। सबसे पहले राइजर की बात करते हैं। राइजर सीढ़ी का हाइट डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली इसका हाइट 5 से 6 इंच तक रखा जाता है। कई सारी जगह पर देखते हैं इसका हाइट 10 इंच है, 12 इंच है, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जगह बचाने के चक्कर में ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है। एक राइजर का हाइट गलत डिसाइड करने पर वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है, वो सीढ़ी चढ़ता है और आपका राइजर 10 इंच है, 12 इंच है, तो सोचिए उनको सीढ़ी चढ़ने में कितनी दिक्कत होगी। राइजर के ऊपर बाद में पत्थर या टाइल लगाया जाता है, तो इस हिसाब से इसका हाइट 5 से 6 इंच तक रखना बेस्ट है। सीढ़ी का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेड। ये सीढ़ी का लेंथ डिसाइड करता है। जनरली ट्रेड का लेंथ 12 इंच या 1 फीट तक रखा जाता है। कई सारी जगह पर इसे 6 इंच या 7 इंच तक कर दिया जाता है। ये बहुत छोटी हो जाती है। इसमें आपका आधा पैर बाहर रहता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए ट्रेड का लेंथ 10 से 12 इंच तक रखना बेहतर है। अब हम फ्लाइट के थिकनेस की बात करते हैं, जिसे हम वेस्ट स्लैब भी बोलते हैं। ये मिनिमम 5 इंच तक रखा जाता है। कई बार इसके बहुत कम होने पर स्ट्रक्चरल फेल्योर का डर बना रहता है। अगर हम फ्लाइट के विड्थ की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग में ये 6 से 7 फीट और प्राइवेट हाउस में इसे मिनिमम 3 से 4 फीट तक रखा जाता है। विड्थ को इससे कम रखने पर आपको सामान ऊपर ले जाने आने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सीढ़ी में लैंडिंग का विड्थ फ्लाइट के विड्थ के जितना ही रखा जाता है, और ये टाइप ऑफ स्टेयर पर भी डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के स्टेयर बना रहे हैं। सीढ़ी में फ्लाइट के एंगल को 30 से 45 डिग्री तक रखा जाता है। कई सारी जगह पर इसे 45 डिग्री से ज़्यादा कर दिया जाता है, तो इससे प्रॉब्लम यह होती है कि सीढ़ी चढ़ते वक्त आपको बहुत सारी थकान महसूस होती है। हेडरूम स्टेयरकेस के डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसे कम से कम 8 फीट तक रखा जाता है। इससे कम रखने पर हाइट वाले व्यक्ति को सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। स्ट्रक्चरल वर्क खत्म होने पर इसमें बाद में रेलिंग लगाया जाता है। इसका हाइट कम से कम 3 फीट तक रखा जाता है। ज़्यादातर जगह पर स्टील या ग्लास की रेलिंग लगाई जाती है। रेलिंग कोई सी भी हो, इसमें मास्टर पिलर लगाना जरूरी है, जिसे हम नेवेल भी बोलते हैं। ये नेवेल पोस्ट सीढ़ी को ज़्यादा मजबूती देता है। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर स्किल सिविल पे कभी भी किसी वीडियो में टेक्निकल कंटेंट की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही नॉलेजफुल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए स्किल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब तक हमने स्टेयरकेस के डिज़ाइन पर बात की। अब हम स्टेयरकेस के कंस्ट्रक्शन को जानते हैं। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल वर्क में टाई बीम या प्लिंथ बीम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसी दौरान उसमें से स्टेयरकेस के लिए डोवेल्स निकाले जाते हैं। यही डोवेल्स के साथ स्टेयरकेस के रेनफोर्समेंट को कनेक्ट किया जाता है, और बाद में जब भी स्टेयरकेस बन जाता है तो ये स्टेयरकेस का पूरा लोड प्लिंथ बीम के जरिए फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। अगर कोई जगह पे ये प्लिंथ बीम अवेलेबल ना हो तो उस जगह पे सीढ़ी के लिए अलग से फाउंडेशन बनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इत्यादि की सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर प्लिंथ बीम मौजूद नहीं होता है, और सीढ़ी के लिए डोवेल्स स्लैब में जो बीम होता है वहाँ पर से निकाले जाते हैं। सीढ़ी में आगे फर्स्ट फ्लाइट के बाद लैंडिंग आता है। वहाँ पर मिड लैंडिंग बीम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। टॉप में सीढ़ी का पूरा लोड, पूरा मोमेंट यही रेजिस्ट करता है। स्टेयरकेस के रेनफोर्समेंट के लिए मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार के अलावा जंक्शंस पर सीजर बार दिया जाता है, जो जंक्शन पर आने वाली बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है।
स्टेयरकेस के शटरिंग के दौरान एक बात को बहुत ही ध्यान में रखना है कि स्टेयरकेस की हाइट को नंबर ऑफ राइजर्स में और लेंथ को नंबर ऑफ ट्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सीढ़ी में राइजर की संख्या ट्रेड की संख्या से एक ज़्यादा होती है। स्टेयरकेस के कास्टिंग के दौरान मिड लैंडिंग के ऊपर से शुरू होने वाली सेकंड फ्लाइट के लिए डोवेल्स पहले से ही निकाल दिए जाते हैं। सीढ़ी का कास्टिंग नीचे से ऊपर तक होता है, इसलिए कंक्रीट को पहले नीचे गिराया जाता है और बाद में ऊपर। स्टेयरकेस के कास्टिंग के दौरान वाइब्रेटर का उपयोग जरूरी है ताकि इसमें एयरवॉइड्स ना रहे और हनीकॉम्बिंग ना आए। कंक्रीट के कास्टिंग के बाद 14 दिनों तक इसको क्योरिंग किया जाता है।